अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। जब बड़ी बेगम साहबा और छोटी बेगम साहबा ना इसकी बेइज्जती करती, कसम से बड़ी दुखी हो जाती हूँ मैं तो। वो बेइज्जती नहीं है, वो प्यार है, प्यार मोहब्बत। आए प्यार मोहब्बत। ओ हेलो मिस्टर अरमान, क्या ये साइमा का घर है? आपका भी हो सकता है। ओ शट अप प्लीज, क्या ये साइमा वजाहत का घर है? शरफू जी तुम जाओ कुछ ठंडा ले आओ। जी अच्छा जी। हम इधर बैठते हैं, आ जाओ। तुम लोग ठीक कहते हो। वो तो हम कहते ही रहते हैं, असल मसला बताएं क्या है? बस यार मैं तो चाकर ही बन के रह गया हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा। ना, मेरे होते हुए आप ये कैसे करेंगी? मैं हूं ना आपकी खिदमत के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ दुबई चलो, वहाँ पे मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। बहुत अच्छे। यानी यहाँ से झाड़ पोंछ छोड़ के जाके अब मैं दुबई में टेबलें साफ करूंगा। अगर तुम चाहो तो शादी भी कर सकते हो मुझसे। वैसे वाकई तुम्हारा मियाँ बहुत ठरकी है भाई। जो करती है साइमा तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा सलूक करती है। देखा है रानी में साइमा। थैंक यू। ला 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 ना 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 ला 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 ला। मैडम जी कहाँ आग लगी है? किधर लगी है आग? आग किधर लगी? ये क्या है? ये क्या है? ये उंगलियां। इसके ऊपर क्या है? ऊपर मैडम जी काल है। बकवास बंद करो, ये डस्ट है, मिट्टी है। हाँ नजर तो आ रही है, डस्ट ही होगी। ये कैसी डस्टिंग है? पूरा फर्नीचर बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं? ये खिड़की जो खुली रहती है 24 घंटे, हर वक्त 24 घंटे तो मैं नहीं डस्टिंग कर सकता। तुम कामचोर हो, ठीक से काम नहीं करते। मैडम जी ये इल्जाम ना लगाएं, जाके दही भल्ले लगाएं कहीं। मैं तो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुम्हारी ऐसी फ्रूट चाट लगाऊंगी कि दुनिया देखेगी। नॉनसेंस। जो मर्जी कर लो इन लोगों के लिए, ये तो खुश ही नहीं होते। तो आप किसी और के लिए कर लो, हमें क्यों आके बताते हैं? मेरे घर में क्यों टेंशन डालते हैं? ओहो तुम तो चुप करो, बात तो ठीक है पर हुआ क्या है? होना क्या है? फर्नीचर पे मिट्टी जम गई है जी। हाँ तो वो तो आपने साफ करनी होती है ना। हाँ तो वो मैं करता हूँ ना। सफाई के बाद खिड़की में बैठ जाऊं कि मिट्टी अंदर ना आना, बाहर जाओ। हाँ तो अच्छा है, कर लिया करें, ऐसे फेफड़ों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हमें क्यों आके टेंशन देते हैं? मुझे इसको क्यों बताते हैं? वैसे बात तो ठीक है, हम नौकरों की ना कोई इज्जत नहीं। नौकर तुम लोग हो, अब मैं इस घर का दामाद हूं। ये तुम्हारा ख्याल है। उनसे भी तो पूछो जाके। और लोगों से भी जाके पूछो, ऐसा दामाद किसी को मिलता नहीं है, जाके ढूंढने से भी नहीं मिलता। मेरी सास ही नाशुक्री है। मिलता है किसी को ऐसा दामाद? मिलता है बताओ? बात तो ठीक है। भावे तो 5 तोले का सेट दे दो फिर भी नहीं मिलता। ये शरफू रोज बरोज काहिल और कामचोर होता जा रहा है। कब नहीं था, हमेशा से ही तो ऐसा है। मैं सोच रही हूँ कि कोई मेड ना रख लें। हाँ, चाय देने दिलाने के लिए ठीक रहेगा। मगर आजकल अच्छी मासियाँ मिलती कहाँ हैं? मम्मी उसकी तो आप फिक्र ही ना करें। यहाँ माल रोड पर ना एक नया सेंटर खुला है, ब्रांडेड मासी ब्यूरो। मैं उसका पेज चेक करती हूँ। ये ठीक है, तुम देखो जरा। ओहो, इनका तो बड़ा लेटेस्ट सेटअप बना हुआ है। ये तो सिर्फ ब्रांडेड मासियाँ देते हैं बड़े घरों में। तो हम कौन से छोटे घर वाले हैं? रिच लेडी, यंग लोग। हाँ हाँ, मैंने मेंशन कर दिया।
आज शाम को इनकी चीफ एग्जीक्यूटिव आएंगी हमारा इंटरव्यू करने। हमारा इंटरव्यू? हाँ, वो देखना चाहती हैं कि उनकी ब्रांडेड मासियों के लिए हमारे घर का माहौल ठीक है या नहीं। तो फिर वो शाम को आ रही हैं। ठीक है, आएंगी तो देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। सही है। जे तो कदी रावी लंघ जावे तो सारे डूब के मर जाए। हाँ है। लो कर लो गाला, क्या सोच रही हो? कभी कभी ना मुझे शर्फू की जिंदगी पे बड़ा ही तरस आता है। अच्छा, तरस आता है तुझे, है ना? हेल्प कर देते हैं। इसकी वजह क्या है तरस आता है? देखना, पहले वो हमारे जैसा था, कितना खुशबाश फिरता था। उसने जब से बड़ी बीबी से शादी की है ना, उसने क्या हालत कर ली है। सही बात है, पहले तो चीजें लेने जाता तो डांस करता जाता था, है ना? अब क्या है, मासूम रोता जाता है। ए, तुझे तरस आ रहा है या कोई जलन हो रही है? जलती है मेरी जुत्ती। मैं तो उसकी हालत देख के कह रही थी। तो वो क्या था जो सारा दिन वो तुम्हारे पीछे 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 भूखे कुकड़ की तरह फिरता था, और तू भी उसके साथ बड़ा हंस हंस के बातें करती थी। वो तो ना मेरी दोस्ती अच्छी थी बाबू से। इसका जो हाल है इसने खुद ही किया है, पसंद की शादी करके। उसको क्या पता था कि मेरे ससुराल इतने अमीर और वो हमारी तरह कड़का। बस लालच ले डूबा उसे। बताऊं तुझे मैं? कर लो गल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही मिसेज वजाहत हैं? जी हाँ, मैं हूँ बेगम वजाहत, और ये है मेरी बेटी साइमा। साइमा। मैं हूँ मिसेज झाड़ू वाला। और ये बदतमीज आदमी कौन था जिसने गेट खोला है? उसी की वजह से तो आपको यहाँ बुलवाया है, मिसेज झाड़ू वाला। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी कंपनी का तारुफ करा दूं कि बाद में आपको परेशानी ना हो। जी जी करवाइए। जी, हमारी कंपनी का आगाज़ 6 माह पहले हुआ था। मैं अमेरिका में डिग्री लेने के बाद अमेरिका में ही काम कर रही थी। अब पाकिस्तान में बड़े ख़ानदानों को ब्रांडेड मासियाँ देने का आगाज़ हमारी कंपनी ने किया है। ये ब्रांडेड मासियाँ क्या होती हैं मिसेस झाड़ू वाला? देखें, आप एक लोन लेती हैं इतवार बाज़ार से, एक लोन होता है ब्रांड। दोनों की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, यही हमारा फ़र्क है। वाह, ज़बरदस्त। जी, अब आप ये बताएं कि आपको किस काम के लिए हमारी ब्रांडेड मासी की ज़रूरत है? वही आम काम, यही जो सफाई, डस्टिंग, झाड़ू पोंछा वगैरह। इस काम के लिए आपको मैं कुछ ऑप्शन भेज देती हूँ। ये है अलबेली पोछा। ये इस तरह का पोछा लगाती है कि आप फर्श में अपना चेहरा देख सकते हैं। रियल? मेरा ख्याल है कि हम नाजो झटका को फाइनल कर देते हैं, क्योंकि इसके पास सर्टिफिकेट भी है ना। आई सी। चलो ठीक है, नाजो झटका। वाह भाई वाह। जी बिल्कुल ठीक है, मैं कल इसको लेके आती हूँ। ये आपको देख ले, आप इसको देख लें। असल में ये खानदानी मासी है। इसके बुजुर्ग जो हैं वो लाल किले में डस्टिंग करते थे, इसीलिए वो देख के ज़रा ओके करती है। पैसों की बात हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, आप ले आए उसको। नाजो झटका। जेदे, हाँ जी। अगर नौकर होने से पहले मैं तेरी छोटी बीबी का खामंद होता तो फिर क्या होता? नौकर ही होता। लो जी शर्फू, तेरी ना तरक्की हो गई है। हैं? मेरी तरक्की? ओ, वो कैसे? भाई पहले तुम्हें काम से पहले मार पड़ती थी, अब तुम्हें काम के बाद भी मार पड़ा करेगी। होगी ना तरक्की? तुम तो चुप करो। घर में ना एक नई काम करने वाली आ रही है। उसके काम भी ये करेगा? हाँ। नहीं, अब वो सारे घर के काम किया करेगी। वेरी गुड। इसका मतलब है कि मेरी छुट्टी? कौन सी छुट्टी? अब आप बनोगे बटलर। खाना पिलाना, मेहमानों के सामने बर्तन उठाना, ये सारे काम करोगे। और अब तुम्हारा नया दफ्तर है ये वाला किचन। चलो, वो डस्टिंग से तो बेहतर है ना, उससे जान छूटी। ये काम ठीक है। लेकिन लोगों के जूठे बर्तन भी तो धोने हैं तूने यार।
पता नहीं कैसे कैसे मेहमान आए होते हैं, सबके जूठे बर्तन धोया करोगे यार, कितनी बुरी बात। कोई बात नहीं, इश्क में ये भी कर लूंगा। तो फिर मेरे जूठे बर्तन भी धो दिया करना। लो भी साइमा, तुम्हारी ट्राई बेकार गई, आज वो नहीं आती। ले मम्मी, आ गई। ये है जी स्टार मासी, नाजो झटका, जिससे आपको मिलवाना था। जी मैं हूँ झटका। माशाल्लाह, काफी तरबियत याफ्ता लगती है। भाई वाह, फुल ट्रेंड। जी मैंने डस्टिंग में कोर्स किया हुआ है। हमारी मासियाँ बाजी बेगम वगैरह दकियानूसी अल्फाज नहीं इस्तेमाल करती, मैम और मैडम कहती हैं। भाई आखिर ब्रांडेड जो हैं। देखिए मैडम, मैं सुबह 11 बजे आऊँगी और आके फ्रेश जूस पीऊँगी। चाय से मेरी रंगत खराब हो जाती है। काम में कीड़े निकालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और तनख्वाह में लूँगी पूरे 60,000। 60,000? 60,000 रुपीज। और पहले के पहले मिल जानी चाहिए, नहीं तो मैं ऑफिस में कंप्लेन लॉन्च कर दूंगी। एसोसिएशन भी है आप लोगों की? जी बिल्कुल। ठीक है भाई, ब्रांडेड मासी है और मुगल बैकग्राउंड से है। आप आ जाओ कल से काम पर। आपकी तारीफ? आपको नहीं पता? ओ अच्छा। कौन है आप? मैं आज ही आई हूँ इस घर में काम के लिए। नाजो झटका दूं या फटका? ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पे ज्यादा ना लटके झटके नहीं करने, समझी? सुनो मिस्टर, मैं मासियों की सुपरवाइजर हूँ और मुझे ये छिछोरापन अच्छा नहीं लगता। मैडम तो जो तुम्हारा हाल करेंगी सो करेंगी। मैं जुलूस लाके तुम्हारे गेट के आगे धरना दे दूंगी। नहीं, तुम लेने देने की बात नहीं करो, अपना काम करो। कोई मसला हो तो मुझे बताना। हाँ जी अम्मी जी। फरीदा वो छोड़े, दफा करे फरीदा। जे दे। हाँ बाबा, हाँ। बात सुन, जल्दी से ना 2 अंडों का सैंडविच बना के दे। सैंडविच? अंडों का? ओ यार, अंडों का सैंडविच नहीं होता, ब्रेड के 7 अंडे होते हैं। अकेले 2 अंडों का सैंडविच कौन खाता है? मुझे नहीं पता, बस जो भी है ना सैंडविच बना के दे, चाहे क्लब सैंडविच बना दे। हाय, क्लब से मुझे याद आया, काश हम स्विट्जरलैंड में होते। चलो छोड़ो। अच्छा जल्दी से ना सैंडविच बना दे, नहीं तो बड़ी बेगम साहबा ने ना तेरा और मेरा ना हंटर बीफ सैंडविच बना देना। हाँ। ओए, किसको डरा रही है? जेदे को? और मैं डरने वाला नहीं हूँ, जा जिसको मर्जी बता दे। वाह, अच्छा बड़ी बेगम साहबा। ओए ना करो, तेरी मेहरबानी, ऐसे ना कर, मैं बना देता हूँ। लेकिन ये कौन सा वक्त है सैंडविच का? ओहो, मेरी बात सुन, ये जो आई है ना नई मासी, ये बड़ी चालाक है। कहती है मैं जाते वक्त ना रोज अंडों का सैंडविच ही खाना है मैंने। हाँ। हाय हाय हाय, इससे तो अच्छा बेचारा शरफू था जो सैंडविच नहीं खाता था, चिढ़के खा लेता था, दबके खा लेता था, लेकिन सैंडविच नहीं खाता था। जल्दी से ना सैंडविच बना दे। ये जो नई मासी आई है, इसका नाम है नाजो झटका। वो है नाजो झटका और मैं हूँ जेदा तो भी पटका। छोड़ूंगा नहीं उसको। नाजो, क्या ये बात सच है कि तुम्हारे बुजुर्ग जो हैं वो दिल्ली के लाल किला में झाड़ू पोछा करते थे? यस मैडम,
मेरी दादी तो वहाँ की मलका बनते बनते रह गई। वो कैसे? बादशाह सलामत के कमरे की सफाई करने में मामूल थी और उनको पसंद आ गई। वो तो नूरजहां बीच में आ गई, वरना हमारी दादी मलका हिंदुस्तान होती। वाओ, कितना रोमांटिक है ना। मेरे पास एक खानदानी नुस्खा भी है, शरबती बगलोल अल हिलाल, मुगलों की यादगार है। उसकी क्या खासियत है? मैडम जी, जो इसको पीता है ना कभी बूढ़ा नहीं होता। तो कब पिलवा रही हो? जब आप कहेंगे तब पिला देंगे, पर इसकी एक खास शर्त है, सब घर वालों को साथ में पीना पड़ेगा, तभी असर होगा इसका। तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं भी ना अपनी स्किन की टाइटनिंग का सोच रही थी, वो भी हो जाएगी। मैडम जी, सब हो जाएगा, बस कल इंशाल्लाह। हाय, फ्रेश हो जाएगी मेरी स्किन। अच्छा सा शरबत बना के इनको पिलाऊंगी। ये लीजिए शरबत बगलोल अल हिलाल। ये मुगलई शरबत है या सऊदीयन शरबत है? हमारे बुजुर्ग वहाँ भी लेकर जाते रहे हैं, तभी तो शेखों ने इतनी शादियाँ की हैं, और ये सब इस शरबत का कमाल है। ऊंटों पे लेके गए होंगे। अभी भी हैया हैया। तुम चुप करके बैठो, ज्यादा बातें ना बताओ, शरबत पियो। रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग, बहुत मजेदार था। बहुत रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग। हम यहीं सो गए थे। वो नाजो कहाँ है? मैं देखती हूँ। ओए, मुझे तो अभी तक नींद आ रही है। मुझे तो ख्वाब भी आ रहे हैं। हाय हाय। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो अलमारी में ना कैश और जेवर नहीं है। नाजो झटका देगी फटका, इसी बात का था मुझे खटका।